अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। आयला के अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था और उसकी चच्ची उस पर बहुत जुल्म करती थी। वो छठी क्लास में पढ़ती थी, मगर घर के सारे काम करने की वजह से अक्सर वो स्कूल न जा पाती। आयला रोज घर के पीछे बड़े से बाग की सफाई करती थी। एक रोज सफाई के दौरान उसे एक दरख्त से एक खूबसूरत सा हेयर बैंड मिला। जैसे ही उसने वो छुआ और सर पर पहना, हर तरफ रोशनी फैल गई और वहाँ एक खूबसूरत सी परी आ गई। बड़े बड़े परों वाली उस खूबसूरत परी ने आयला को मुस्कुरा कर देखा और कहा, प्यारी लड़की, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आयला ने कहा, मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो बस ये हेयर बैंड छुआ था। परी हंसने लगी और कहने लगी, ये हेयर बैंड मेरा है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो इसको सर पर लगाकर मुझे बुला लेना। मैं इसी बाग में होती हूँ, तुमसे मिलने आ जाऊंगी। आयला उस परी को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि वो उसकी दोस्त बन गई थी। आयला रोज़ाना बाग में जाती और उससे ढेरों बातें करती। परी उसको परिस्तान की कहानियाँ सुनाती जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती। एक दिन वो बाग की सफाई कर रही थी कि परी आ गई। उस परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो सारे बाग की सफाई हो गई। आयला बहुत हैरान हुई। परी ने कहा, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस ये जादू की छड़ी घुमाना और तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। आयला वैसा ही करने लगी। उसे बहुत मज़ा आने लगा। उसके लिए ये एक दिलचस्प खेल बन गया। वो परी की छड़ी से अपने सारे काम उसी वक्त कर लेती और उसकी चची हैरान रह जाती कि आयला झटपट सारे काम कैसे कर लेती है। एक दिन चची ने आयला को कहा कि किचन की सफाई करो, मगर आयला को याद न रहा। वो परी से मिलने चली गई। वापस आई तो चची बहुत गुस्से में थी। उन्होंने आयला को थप्पड़ मारा कि तुम काम क्यों नहीं करती। आयला को बहुत गुस्सा आया। उसने छड़ी घुमाई और कहा, चची यहाँ से गायब हो जाएं। उसने तो यूं ही गुस्से में कह दिया था। उसे क्या पता था कि चची सच में गायब हो जाएंगी, लेकिन वो उसी वक्त गायब हो गई। वो घबरा गई, हर तरफ चची को ढूंढा मगर वो कहीं भी नजर न आई। वो रोते हुए परी के पास आई और कहा, परी, मेरी चची कहीं गायब हो गई हैं, उन्हें वापस लाओ ना प्लीज़। मैंने पूरे घर में देख लिया है मगर वो कहीं भी नहीं है, पता करो वो कहाँ है। परी भी सुनकर परेशान हो गई, कहने लगी, मैं तो खुद इस बाग में कैद हूँ। मेरा जादू बस यहाँ इस घर की हद तक ही चल सकता है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी चच्ची को काफूर जादूगर ने कैद कर लिया होगा, मुझे भी उसने यहाँ कैद कर रखा है। आयला रोने लगी, अब मैं क्या करूँ, चच्ची को कहाँ से लाऊं? मेरी गलती की वजह से वो गायब हुई हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाचा को पता चलेगा तो वो मुझे डांटेंगे। परी कहने लगी, सिर्फ तुम ही अपनी चच्ची को वापस ला सकती हो। यहाँ से दूर एक पहाड़ में एक गार है, वो जादूगर वहीं रहता है, लेकिन वहाँ जाना और उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। आयला ने हिम्मत से कहा, मैं वहाँ जाऊंगी और चची को लेकर आऊंगी। परी उसकी बहादुरी पर बहुत खुश हुई और कहा, अगर तुम वहाँ पहुँच गई तो तुम्हें सिर्फ वहाँ उस जादूगर की गार में रखा हुआ एक पिंजरा उठाना है जिसमें एक कोयल होगी। बस इतना कर लो, बाकी सारा काम मैं संभाल लूँगी। आयला ने वादा कर लिया और उसी वक्त सफ़र पर रवाना हो गई। उसे परी ने सारा रास्ता समझा दिया था और एक स्कार्फ भी दिया था जिसे पहनकर वो नज़रों से ओझल हो सकती थी। आयला काफ़ी देर चलने के बाद उस पहाड़ी तक पहुंच गई।
अचानक उसे एक तरफ से खौफनाक सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक खतरनाक और खूंखार भेड़िया उसकी जानिब भागता हुआ आ रहा है। वो डर कर भाग गई। भागते भागते उसे ख्याल आया कि मेरे पास तो परी का दिया हुआ स्कार्फ है। उसने जल्दी से वो स्कार्फ पहन लिया और एक जगह रुक कर उस भेड़िए को देखने लगी, जो अब इधर उधर उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसे नजर नहीं आ रही थी। आयला उसको यूं ही छोड़कर गार ढूंढने लगी। पहाड़ी के अंदर जाकर एक छोटा सा गार दिखाई दिया। गार के दहाने पर एक बड़ा सा सांप फन फैलाए बैठा था। अगरचा आयला ने स्कार्फ पहन रखा था और वो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, मगर फिर भी उसे खौफ महसूस हो रहा था। वो सांप एक जानिब हटता जभी वो अंदर जा सकती थी। उसने कुछ देर सोचा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने परी की छड़ी घुमाते हुए कहा, सांप के आगे दूध पेश हो जाए। फौरन से एक दूध से भरा हुआ प्याला सांप के आगे आ गया और वो सांप एक तरफ हटकर दूध पीने लग गया। आयला जल्दी से गार के अंदर चली गई। अभी जादूगर यहाँ नहीं था, वरना आयला अंदर नहीं जा सकती थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक जानिब एक पिंजरा नजर आया, जिसमें एक कोयल कैद थी। उसने वो पिंजरा उठाया और बाहर निकलने लगी कि अचानक गार की दीवारें हिलने लगीं। लगता था कि जादूगर आ गया था। आयला ने कोई वाला पिंजरा वहीं रख दिया और खुद एक जगह छुप गई, क्योंकि परी ने कहा था कि स्कार्फ पहनकर भी वो काफूर जादूगर को नजर आ जाएगी। कुछ लम्हों बाद एक अजीब सा आदमी गार में दाखिल हुआ। उसने गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी थी, माथे पर लाल रंग के तिलक लगाया हुआ था। वो जादूगर काले रंग के लिबास में मलबूस था, जो उसके पैरों तक आ रहा था। पहली नजर में ही वो आयला को काफी खौफनाक लगा। काफूर जादूगर ने गार में आकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया और आंखें बंद करके अपना अमल शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जादूगर पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे परिंदे में रखी हुई कोयल की तबीयत खराब होती जा रही थी। आयला ने ये मौका अच्छा जाना और जल्दी से पिंजरा उठा लिया और भागकर गार से बाहर आ गई और घर के रास्ते पर भागने लगी। घर जाकर उसने परी को वो पिंजरा दिया तो वो बहुत खुश हुई। परी ने पिंजरा खोलकर उस कोयल पर अपनी छड़ी रखी तो वो कोयल एकदम खूबसूरत सी परी बन गई। आयला को देखकर कहने लगी, छोटी लड़की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे उस जादूगर ने काफी अरसे से कैद कर रखा था। तुम्हारी वजह से मैं आजाद हुई हूँ। मेरा नाम हाना है और ये मेरी बहन सितारा है। इसे भी इस बाग में काफूर जादूगर ने ही कैद किया था। आयला ने दिलचस्पी से पूछा, उसने आप दोनों को कैद क्यों किया था? परी बताने लगी, हमारी पावर्स छीनने के लिए। वो एक बुरा जादूगर है। उसने हमारे बाबा को भी मार दिया था। मुझे कोयल बनाकर गार में कैद कर दिया और सितारा को इस बाग में। अब हमें इस जादूगर का मुकाबला करके तुम्हारी चच्ची को भी ढूंढना है और सितारा को भी आज़ाद करना है। आयला को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से बेचारी चच्ची गायब हो गई थी। उसने परी से कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। परी ने आयला को अपने परों पर बिठा लिया और दोनों दोबारा उस पहाड़ी पर चली गईं। परी ने आयला को सारा प्लान समझा दिया कि वो कैसे उस जादूगर से मुकाबला कर सकती है। आयला ने गार के दरवाजे के आगे खड़े होकर आवाज लगाई, चची, कहाँ हैं आप? आवाज दें, चची। उसकी आवाज सुनकर
जादूगर बाहर आ गया। कहने लगा, लड़की, शोर मचाकर मेरे अमल में क्यों रुकावट डाल रही है? चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे कैद कर दूंगा। यहाँ तुम्हारी चच्ची नहीं है, कहीं और जाकर ढूंढो। आयला ने चिल्ला कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो गंदे जादूगर, तुमने ही मेरी चच्ची को कैद किया है। अचानक आयला ने जादूगर के पास आकर उसके गले में पड़ी हुई माला को खींचकर तोड़ डाला और भाग गई। जादूगर गुस्से में आकर उसके पीछे भागा। आयला को ऐसा करने को परी ने कहा था ताकि वो जादूगर गार से निकल जाए और परी को अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। इतने में हाना परी गार में दाखिल हो गई। परी को काफूर जादूगर के तोते की तलाश थी जिसमें उसकी जान कैद थी। उसने अपनी छड़ी घुमाई तो उसे पता चल गया कि वो तोता कहाँ रखा हुआ है। इससे पहले कि वो वहां तक जाती, काफूर जादूगर गार में आ गया। उसने आयला को पकड़ लिया था। हाना परी को देखते हुए जोर से हंसा। मैं जानता था तुम दोबारा यहाँ जरूर आओगी। अब मैं तुम्हें कैद नहीं करूँगा बल्कि मार डालूंगा। आयला को उसने एक तरफ फेंक दिया और खुद हाना परी पर हमला कर दिया। परी भी उससे बराबर लड़ रही थी, मगर वो जादूगर ज्यादा ताकतवर था और परी कमजोर पड़ रही थी। जादूगर ने अचानक हमला करके परी का एक पर भी काट दिया। परी की पावर्स खत्म होने लगी। आयला ये सब देखकर घबरा गई। उसकी नजर एक कोने में पड़े तोते पर पड़ी। वो समझ गई कि इसी में जादूगर की जान कैद है। वो भाग कर वहां गई और वो तोता पकड़कर हाना परी की तरफ उछाल दिया। परी ने जैसे ही अपनी छड़ी उस तोते में घोंपी, उस वक्त जादूगर की जान निकलने लगी। वो माफी मांगने लगा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन परी ने उसकी एक न सुनी और उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। उस वक्त ही वो जादूगर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। आयला को याद आया तो वो कहने लगी, परी, मेरी चच्ची कहाँ है? उनको ढूंढे प्लीज। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, अब सब ठीक हो गया है। तुम्हारी चच्ची जादूगर की कैद से आज़ाद हो गई हैं और अब वो अपने घर पर हैं। चलो घर चलते हैं। आयला बहुत खुश हुई। घर पहुंची तो चच्ची वाकई सबके दरमियान बैठी हुई थी। उसको देखते ही बोली, आयला बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी तुम पर जुल्म नहीं करूँगी। अपनी बेटियों की तरह रखूँगी तुम्हें और स्कूल भी भेजूँगी। आयला को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो सितारा परी के पास गई। वो भी आज़ाद हो गई थी और अब उस बाग में जा रही थी। सितारा परी कहने लगी, आयला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी चची को जादूगर ने कैद किया था। असल में जब तुमने छड़ी घुमाकर अपनी चची को गायब किया तो वो मेरे सामने आ गई। मैंने खौफनाक चुड़ैल का रूप धार कर उन्हें बहुत डराया कि तुम उस छोटी सी बच्ची पर जुल्म करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। मैंने तुम्हारी चच्ची को स्टोर में बंद कर दिया था ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। आयला ने उलझन से पूछा, वो सब तो ठीक है, मगर आपने झूठ क्यों बोला? परी कहने लगी, काफूर जादूगर ने हम दोनों बहनों को कैद कर दिया था। सिर्फ तुम ही मुझे देख सकती थी और बात कर सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद से अपनी बहन को आज़ाद करवा लूं। अगर वैसे तुम्हें कहती तो तुम जादूगर से डर जाती, मगर अपनी चची के लिए तुम सब कुछ कर सकती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला। मुझे माफ़ कर दो आयला। आयला मुस्कुरा कर बोली, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी कि आप मुझसे मिलने आती रहेंगी। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। दोनों परियों ने आयला को खूबसूरत सा हेयर बैंड तोहफे में दिया और कहा कि इसको रगड़कर जब भी तुम बुलाओगी हम आ जाएंगे। अभी हमें अपने कबीले में वापस जाना होगा। वो दोनों हाथ हिलाते हुए चली गईं और आयला उदास हो गई, लेकिन वो खुश भी थी कि अब उसकी चच्ची अच्छी हो गई थी। इसीलिए अब आयला स्कूल जाने लगी और उसे घर के काम भी नहीं करने पड़ते थे। कभी कभी वो परियां भी उससे मिलने आ जाती थी। जिंदगी
بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔